इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, आपसे समझना है, अभी जिस तरह के सामने आए चौथे राउंड के बाद, तो बहुत अंतर नहीं है, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है और पूरी उम्मीद उनको है। कह रहे हैं कि अभी जिस क्षेत्र की काउंटिंग चल रही है, दरअसल वो कांग्रेस की प्रभाव वाला इलाका है। ऐसे में बीजेपी की अब भी उम्मीदें कायम है और कायम रहना भी चाहिए, क्योंकि अभी चौथे राउंड की हुई है, अभी और बाकी है लगभग 4 राउंड। जाएंगे ये, या सर आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। जब पहले राउंड के अंतर्गत एक बड़ी लीड भाजपा प्रत्याशी को मिली थी, तब हमारी बातचीत हो रही थी, तब भी हमने ये कहा था कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। प्रारंभिक रुझान अंतिम परिणाम नहीं हुआ करते, तो ये क्षेत्रवाद है। और अभी भी जो अंतर है 4 राउंड के बाद, उसमें किसी भी पार्टी को ना तो बहुत निराश होने की जरूरत है और ना ही बहुत खुश होने की जरूरत है। अगर अभी 3 उपचुनाव इस समय देश में चल रहे हैं जहां पे मतगणना चल रही है, उसमें गुजरात के संदर्भ में वह स्थिति है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को अब लड्डू बांट देने चाहिए और कांग्रेस को अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अंतर तकरीबन 12,000 वोटों से ज्यादा का हो गया है। लेकिन बांकीपुर की बात करें या दतिया की बात करें, तो दोनों ही जगह एक कांटे के मुकाबले की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है। बांकीपुर में भाजपा का प्रत्याशी पीछे चल रहा है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार विधायक थे। वहां पर प्रशांत किशोर जैसा एक चर्चित राजनीतिज्ञ इस समय आगे चल रहा है, हालांकि वो अंतर 1000 वोट का ही है। वही स्थिति दतिया के संदर्भ में। दतिया के संदर्भ में कहानी यह है कि घर को लग गई आग घर के चिराग से। दोनों ही पार्टियां अपने घर के चिराग से झुलसी हुई हैं। नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट के आशुतोष तिवारी को जब मैदान में उतारा गया, तो उसके बाद हुए तमाशे को पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, तो दतिया ने नहीं देखा होगा क्या? तो वो नाराजगी, वो खिन्न था, वो गुस्सा, वो आक्रोश दतिया की सड़कों पर दिखा, तो दतिया के मतदाता को नहीं दिखा क्या? और कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस तो चुनाव के दौरान भी नाराजगी दिख रही थी, चुनाव हो जाने के बाद भी नाराजगी दिख रही थी। कांग्रेस ने तो इतना इंतजार भी नहीं किया कि मतगणना हो जाती उसके बाद कोई बात करते। उन्होंने तो मतदान होने के बाद ही प्रत्याशी ने पहले बम गोले दाग दिए पूर्व विधायक के ऊपर, राजेंद्र भारती के ऊपर, और फिर पार्टी नेतृत्व ने मतगणना से पहले वाले दिन ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। निष्कासित नहीं किया पर निलंबित तो कर ही दिया। कुल मिला के सर्टिफाइड कर दिया कि राजेंद्र भारती ने पार्टी की जड़ों में मठा डालने का काम किया, उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। यह संदेश तो कांग्रेस ने दे दिया। तो जब दोनों ही पार्टियां इस अनुभव के साथ गुजर रही हैं कि जो उसके सबसे मजबूत खंबे थे वो पार्टी के संदर्भ में नकारात्मक भूमिका में रहे, तो ऐसे में चुनाव तो दिलचस्प होना ही था। तो चुनाव दिलचस्प है। अब जिसकी लीड होती है वो बढ़ चढ़ के दावे कर लेता है। पहले भाजपा बढ़ चढ़ के दावे कर रही थी, अब कांग्रेस की थोड़ी बढ़त आई है, तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं हम 12,000 से जीतेंगे और 15 और 18,000 से जीतेंगे। पर सच ये है कि जो भी जीतेगा वो एक बड़े मुश्किल मुकाबले में जीतेगा। 2-4 हजार के अंतर से ही जीत के संदर्भ में हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अपने अपने घरों से चुनौती मिली है, बाहर की चुनौती को तो छोड़िए। तो कुल मिला के ऐसा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। सुनील जी बिल्कुल, ये देख भी रहे हैं सर। वाकई में एक और विषय उठकर आया, राजनीतिक विश्लेषक जब लगातार बातचीत कर रहे थे, जुड़ रहे थे हमसे, तो वो ये भी कह रहे थे कि दतिया की जनता ने तो जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाया वो ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कि अपनों ने ही जो है वहां पर दगा दिया है। इन सब के बीच ये भी बातचीत होती रही कि ये चुनौती यहाँ पर खासतौर पर जिसका जिक्र आपने किया बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर, बहुत एक बड़ा मैसेज सत्तारूढ़ जो दल है उसके लिए जाने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है चुनाव उनके लिए। इसे किस तरह से सर समझाएंगे हमारे दर्शकों को आप कि क्या मैसेज निकलेगा? चुनाव में जीत या हार के साथ सबके अपने अपने समीकरण। कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस ने कल का कदम उठाकर प्रदेश नेतृत्व ने अपने आप को बचा लिया है। तब राजेंद्र भारती के खिलाफ कार्रवाई कर दी, दिल्ली के द्वारा कार्रवाई हुई है, प्रदेश के प्रभारी हरीश जी के अनुशंसा पर वो कार्रवाई हुई। इसके माध्यम से जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर जीत गए तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी देखिए हमने चुनाव निकाल के दिखा दिया, और अगर हार गए तो सामने है। जब राजेंद्र भारती ही पार्टी के खिलाफ काम कर लिए तो पार्टी क्या करती? तो कुल मिला के पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आज जीतने या हारने के बावजूद भी उनके ऊपर बहुत आंच ना है। ठीक। अब भाजपा के संदर्भ में अगर बात करें तो भाजपा के संदर्भ में
हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उनके लिए अग्नि परीक्षा है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पर इसके संदर्भ में तथ्यात्मक बात यह है कि भाई ना तो हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा था और ना ही डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव मत लड़ाइए। नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी न बनाए जाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व का था। तो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया, उसकी प्रतिक्रिया जो हुई वो पूरे देश ने देखी, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी देखी। अब इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की बल्ले बल्ले कि आपने एक फैसला लिया और वो फैसला भी सही साबित हुआ और हमने चुनाव जीता भी दिया। पर अगर चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी दतिया में, तो मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की क्या भूमिका? भाई नरोत्तम मिश्रा एक फैक्टर थे। नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने की बगावत पूरे देश ने देखी थी। पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत पार्षद और तमाम पदाधिकारी इस्तीफा दिए थे। तो अगर हार गए तो भाई पार्टी ने फैसला ऐसा लिया था, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया था, इसलिए परिणाम ऐसा है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही जगह पर जो भी परिणाम आए, प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर दोनों पार्टियों में कोई बड़ी आंच नहीं आएगी। बाकी दुगदुगी सबकी बड़ी हुई है, तो देखते हैं ऊंट किस करवट लेता है। जी।